हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम आपके साथ पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यही है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो भारत के संसद का अंग कौन कौन सा है, पहले वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों भारत की संसद का अंग है। और इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो सबको पता है संसद के दो सदन हैं, एक निम्न सदन और एक है उच्च सदन। नेक्स्ट है, संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है। नेक्स्ट है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा अगर बोले तो हो जाएगा आंसर लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, संसद का स्थायी सदन राज्यसभा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? यानी कि संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य को। मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार या उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जो है दोनों सदन में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में है प्रतिवर्ष और दूसरा है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है? तो हो जाएगा राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करना चाहिए? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, सारे ऑप्शन को आप पॉज करके देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, सही है। दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ये भी सही है। चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है। यानी 60 दिन अगर वो अनुपस्थित रहेगा सदन में तो उसकी सदस्यता को समाप्त समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है, वह संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। यानी कि चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेगा इस विवादों का फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? यानी कि कौन डिसाइड करता है सांसद का वेतन? तो आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों में मतलब कितना समय का अंतराल रहता है? तो आंसर हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है?
तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है, यानी कोरम है। जो कुल सदस्य होते हैं उसका 1/10 भाग को हम लोग कोरम बोलते हैं, यानी कि 1/10 भाग का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कोरम के संबंध में ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, जैसा कि आपको पता है कोरम के लिए 1/10 सदस्य का होना जरूरी है। तो यहाँ पर दे रहा है लोकसभा में 55, यानी लोकसभा में 552 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो वही लगभग 55 के बराबर होगा। तो 55 सदस्य का होना जरूरी है। और हमारा जो राज्यसभा है 250 सीट, उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 सदस्य का होना जरूरी है। तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। जो इसमें नियंत्रण होता है संचित निधि पर, वो संसद का होता है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है। तो आंसर हो जाएगा संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। तो जितने भी संविधान संशोधन विधेयक होगा, जिसके थ्रू क्या संविधान में कोई चेंज करना है, उस विधेयक को अलग अलग इसमें संसद में पारित होना आवश्यक है। बाकी सभी के लिए उतना जरूरी नहीं है। साधारण विधेयक भी कहीं भी हो सकता है पास, वित्त विधेयक भी और धन विधेयक भी, ये सब लोकसभा में भी पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जो है उसमें अलग अलग दोनों सदन में होना, पास होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, और दूसरा हो जाएगा विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हो। ये दोनों कंडीशन में हम लोग संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो साधारण विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा होता है। तो प्रथम विषय जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है। तो शून्यकाल। शून्यकाल जो प्रथा है वो संसदीय प्रणाली भारत की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे ही शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार जो है भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही। तो 1952 तक भारत में अस्थायी संसद रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। यानी 1927 में अगर पूछे कि कौन था ये गवर्नर तो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। दोस्तों आपको कैसा लगा ये टॉपिक पॉलिटी का, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। आज आपके लिए हमारा सवाल है कि राज्यसभा को कौन भंग करता है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको इस चैनल पर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।